बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 है। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द कैनाल रेज या डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज, तो इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सारा कुछ देखना आप वही होगा, बस आखिर पे जाके एक बात चेंज होगी, वो आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज अच्छी तरह किया हुआ है तो इसमें कोई इशू नहीं है, सारी बातें सेम वैसी होंगी। डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज है। सबसे पहले हमने क्या लिया था, ये जो आपको नज़र आ रही है वायलेट सी कलर जो नज़र आ रहा है, ये क्या लिया हमने, याद है कि नहीं? इसको हमने बोला था डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नाम दिया था हमने इसको? डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दिया था। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है, इसको पॉजिटिव को ना देखो, इसको भूल जाओ फिलहाल। तो इसको हमने ग्लास ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, नाम दिया था इसको। अच्छा, इसके अंदर एयर मौजूद है या हमारे ऊपर एयर है, और जो हमारे ऊपर हवा का प्रेशर है वो कितना है? अगर आपको याद हो तो हमारे ऊपर हवा का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। कितना है? तो इस ट्यूब के अंदर भी जो एयर का प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर ही होगा। तो सबसे पहले जो हमने काम करना है, हमने क्या करना है, हमने इस ट्यूब के अंदर जितनी भी गैसेज हैं, क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो हमने उन तमाम गैसेज को निकालना है और अपनी मर्जी से कोई गैस उसके अंदर फिल करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयर को यहाँ से निकालने के लिए हमने क्या लगाना है? वैक्यूम पंप लगाना है। ये देखो, ये ब्लैक कलर का मैंने वैक्यूम पंप लगाया और इसके अंदर से मैंने एयर को बाहर निकाला है। और जब एयर को बाहर निकाला तो अंदर का जो प्रेशर है मैंने कितना किया? 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। फिर इसके अंदर मैंने कोई ना कोई गैस फिल कर दी, ऑक्सीजन गैस या हाइड्रोजन गैस या कोई भी गैस मैंने फिल की। फिल करने के बाद मैंने ये वैक्यूम पंप यहाँ से निकाल दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने क्या लगाए हैं, ये रेड और ब्लैक कलर नजर आ रहा है आपको, ये मैंने क्या लगाए हैं? ये हमने लगाए थे इलेक्ट्रोड। जिस तरह हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी में लगाए थे इलेक्ट्रोड, ये भी हमने क्या लगाने हैं? इलेक्ट्रोड। अगर आपको कैथोड रेज की डिस्कवरी याद है तो सारी बातें वही हैं, सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। तो ये हमने इलेक्ट्रोड लगाए। इलेक्ट्रोड क्या होता था? इलेक्ट्रोड का मतलब था जिसके अंदर से करंट गुजर सके। जिस तरह कॉपर की वायर्स हैं, कॉपर की वायर में से करंट गुजर सकता है, या आपकी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या था? ग्रेफाइट देखा कभी आप लोगों ने? ग्रेफाइट होता है ये पेंसिल का सिक्का, या आपका सेल होता है ना, सेल के अंदर से जो आप वो ब्लैक कलर का निकालते नहीं हो, रॉड होता है, वो भी ग्रेफाइट होता है। तो ये ग्रेफाइट होता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, ये हमारे ग्रेफाइट होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है। फिर हमने क्या किया, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। हमने क्या किया, इनको बैटरी के साथ अटैच किया। अब ये जो बड़ी लाइन होती है ये पॉजिटिव को शो करती है। अगर आप सेल देखो, तो सेल की एक साइड पे पॉजिटिव लिखा होता है और एक साइड पे नेगेटिव लिखा होता है। तो ये हमारा एक सेल है, तो मैं सेल तो शो नहीं किया, मैंने यहाँ पे उसकी जगह पे बड़ी लाइन और छोटी लाइन वो शो कर दी है। जो आपकी बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है और जो छोटी लाइन होती है वो आपकी नेगेटिव होती है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि साइड, सेल की पॉजिटिव साइड और सेल की नेगेटिव साइड। अब ये जो इलेक्ट्रोड है रेड कलर का, जब मैं इसको पॉजिटिव से जोड़ूंगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा?
पॉजिटिव आ जाएगा। लाजिम बात है, जब पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब ये जो ब्लैक इलेक्ट्रोड है इसको मैंने किसके साथ जोड़ा? नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना पॉजिटिव, इसको हम नाम देते हैं एनोड। क्या नाम देते हैं हम इसको? एनोड। जो आपका पॉजिटिव साइड बनती है इलेक्ट्रोड की, उसको हम क्या नाम देते हैं? एनोड। और ये जो नेगेटिव साइड बनती है इसको हम क्या नाम देते हैं? कैथोड। देखो सारी वही बातें आ रही हैं, कोई भी जो है ना इसके अंदर से बात चेंज नहीं हो रही। तो जैसे ही हम इसको बैटरी के साथ अप्लाई करेंगे, हाई वोल्टेज बैटरी देंगे, तो क्या होगा? इसके अंदर से आपके कैथोड रेज क्या होंगी? कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगी। कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगी। अब ये बात जो थी विलियम क्रॉक ने तो समझ ली, लेकिन उसको ये समझ नहीं आया कि इसके अंदर पॉजिटिव रेज भी तो होंगी ना। अगर यहाँ पे नेगेटिव रेज हैं तो लाज़मी बात है इसके अंदर पॉजिटिव रेज भी हैं, और वो पॉजिटिव रेज क्या होंगी? एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगी। एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे। आ रही बात समझ? अब उसको ये बात समझ नहीं आई। इसको ई गोल्डस्टाइन ने फिर आया है, उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक्सपेरिमेंट किया सारा का सारा अपरेटस उसने वही लिया, बस उसने एक काम किया कि उसने यहाँ पे ये देखो, ये जो कैथोड है, कैथोड के अंदर उसने क्या बना दिए? होल, सुराख बना दिए। इसने आप एक रॉड है या एक लकड़ी है, लकड़ी के अंदर आप सुराख बना देते हो, ठीक है। इसी तरह उसने क्या किया? आपका कैथोड लिया और उसको कौन सा लिया? होल्स बने हो जिनके अंदर, उसको उसने नाम दिया परफोरेटेड। क्या नाम दिया उसने उसको? परफोरेटेड कैथोड। अब ये उसने साबित कैसे किया? कहता है कि जब ये आपकी केनाल रेज यानी पॉजिटिव रेज जब ये एनोड से कैथोड की तरफ आती हैं, तो जब ये इस वाल से टकराती हैं, दीवार से, किसकी दीवार से? अब वो उसके सुराख में से गुजर जाएंगे। अब ये पॉजिटिव रेज इस होल के अंदर से गुजर जाएंगे। पहले नहीं गुजर रहे थे, विलियम क्रॉक वो रुक जाते थे, तो विलियम क्रॉक को समझ नहीं आती थी कि पॉजिटिव रेज भी इसके अंदर पैदा हो रही हैं। अब जब ये उसने परफोरेटेड लिया, तो ये कैथोड इस होल के अंदर से गुजर के कहां पे टकराएंगी? जाके ग्लास ट्यूब की दीवार के साथ। द कैनाल रेज कोलाइड विद द वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब, यानी ग्लास ट्यूब की दीवार के साथ टकराएंगी, और जैसे ही टकराएंगी यहां पे देखो एक चमक सी नहीं पैदा हो रही, फ्लोरिसेंस, ग्लो कर रहा है। तो उससे यह साबित हो रहा है कि यहां से कुछ रेज ऐसी हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही हैं, जो पॉजिटिव से, और जब वो उसके साथ टकराती हैं तो क्या पैदा करती हैं? जब वो उसके साथ टकराती हैं तो क्या पैदा करती हैं? वहां पे फ्लोरिसेंस, ग्लो पैदा करती हैं। तो इससे साबित होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव रेज भी पैदा होती हैं, जो कि ई गोल्डस्टाइन ने परफोरेटेड, क्या लफ्ज़ बोला मैंने? परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल करके प्रूव किया। बस यही इसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अच्छा, ये सारी आगे जो आपने लिखना है बुक के अंदर वो देख लो, या आपने जो टेस्ट वगैरह होगा, डिस्कवरी ऑफ द कैनाल रेज। सबसे पहले डेट आपको याद हो, 1886 गोल्डस्टाइन ने इसको एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या लिया? सबसे पहले ग्लास ट्यूब ली थी, फिटेड विद 2 मेटालिक रॉड, और उसने इलेक्ट्रोड लगाए थे जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड थे, वेयर वी कनेक्टेड विद द हाई वोल्टेज बैटरी। और उन इलेक्ट्रोड को उसने किसके साथ कंबाइन किया था? बैटरी के साथ, जिसकी वजह से एक एनोड बन गया, एक कैथोड बन गया। उसके बाद क्या हुआ? ही यूज परफोरेटेड कैथोड, और उसने कैथोड सिंपल यूज नहीं किया। कौन सा किया? सुराखदार, यानी जिसके अंदर सुराख थे। इनसाइड प्रेशर ऑफ द ट्यूब वाज केप्ट वेरी लो एट 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर, और उसने वहां पे प्रेशर कितना रखा? 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। ये मैं समझा चुका हूं आपको कि उस ट्यूब के अंदर से उसने एयर को निकाल के उसका प्रेशर कम किया था।
शाइनी रेज, अब वो जो मैंने बताया था ना कि पोस्टीरियर रेज टकराएंगी दीवार के साथ और क्या पैदा करेंगी, फ्लोरेसेंस, उसकी बात कर रहा है। शाइनी रेज emitted from anode which pass through hole in the cathode, कहता जो एनोड रेज एंड ग्लो ऑन द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, और डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर क्या पैदा करेंगी, ग्लो पैदा करेंगी, रोशनी पैदा करेंगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये आपने थ्योरीज के साथ इसके याद रखनी है। एमसीक्यू भी बोर्ड में आ जाता है कि किसने डिस्कवर किया और कब किया। 1886 के अंदर गोल्डस्टाइन ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ तो कोई क्वेश्चन पूछना हो, चलो इसको पढ़ लेना फिर।